Hello dear students, now we are going to start with the case study questions of dual nature of matter and radiations. You know very well कि ये जो चैप्टर है वो इजी है, इसके क्वेश्चंस भी टैकल करना थोड़ा इजी है, बट आपको पता है कि इसमें थ्योरी से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे जो मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ। अब हम इसी चैप्टर के केस स्टडी क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो इसमें देखिए फर्स्ट जो हमारा केस स्टडी पैसेज है वो क्या है। आपके पास इस पैसेज में है द डिस्कवरी ऑफ द फिनोमिनन of photoelectric effect has been one of the most important discoveries in the modern science. The experimental observation associated with this phenomenon made us realize that our till then widely accepted picture of nature of light. The electromagnetic wave theory of light was quite inadequate to understand this phenomenon. A new picture of light was needed, and it was provided by the Einstein through his photon theory of light. This discovery regarded light as a stream of particle, मतलब जो उन्होंने लाइट को कंसीडर किया था एज अ स्ट्रीम ऑफ द पार्टिकल, वी कैन से कि जो वो इंट्रैक्शन होती है इन द फॉर्म ऑफ द पार्टिकल्स होती है, अटेम्प्ट्स understand photoelectric effect lead us to realize that light which was being regarded as waves could also behave like particle. बेसिकली क्या है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो किससे डील करके चलता है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट से वो डील करके चलता है। वो चीज आपको समझ आनी चाहिए यहाँ पे। दिस लीड टू द आइडिया ऑफ वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी wave particle duality via the nature of light. मीन्स वी कैन से कि यहाँ पे जैसे आपको बताया डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट ने बेसिकली किस चीज के बारे में बताया था, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी के बारे में बताया था। मीन्स विद द एवरी मूविंग पार्टिकल देयर इज अ एसोसिएशन ऑफ द वेव करेक्टर एज वेल एज पार्टिकल करेक्टर. Attempts to understand this duality and related phenomenon lead to far-reaching and very important development of the basic theory of physics. तो देखिए आपके पास इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, which of the following phenomena explain the wave nature of the light. कौन सा फिनोमिना वेव नेचर को बिलोंग करता है। आपको पता है कि आपने 6 यूनिट करी है रिलेटेड टू द ऑप्टिक्स, जिसमें आपके पास दो पार्ट थे। वन, एक तो आपके पास था वहां पे रे और अनदर था आपके पास वेव। ये दो पार्ट थे हमारे पास, रे एंड वेव। तो आपके पास क्या है, जैसे इंटरफ्रेंस है वो वेव ऑप्टिक्स के अंडर आता था, तो मतलब वेव कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेगा। डाइफ्रैक्शन भी वेव नेचर को ही एक्सप्लेन करता है क्योंकि ये उसी के पार्ट था वेव ऑप्टिक्स का। पोलराइजेशन भी हमारे पास वेव को ही एक्सप्लेन करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 होगा, ऑल ऑफ देम विल बी योर आंसर। तो मतलब ये सारे जो फिनोमिनन्स हैं वो इसमें इंक्लूड हो जाते हैं अबाउट द वेव नेचर ऑफ लाइट। नाउ सेकंड क्वेश्चन, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी इज शोन बाय। वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी कौन शो करता है? लाइट ओनली, मैटर ओनली, बोथ लाइट एंड मैटर, नन ऑफ देम। आपके पास इसका आंसर क्या होगा? मैटर पार्टिकल ओनली। बिकॉज यू नो वेरी वेल कि डी ब्रॉगली ने क्या बताया था, विद द एवरी मूविंग पार्टिकल देयर इज अ एसोसिएशन ऑफ वेव करेक्टर एज वेल एज पार्टिकल करेक्टर। तो वहां पे जो हमने शो किया था, मतलब विद द एवरी मूविंग पार्टिकल, पार्टिकल का मतलब क्या, यू हैव टू कंसिडर द मैटर वेव। तो यहां पे हमारे पास क्या होगा? मैटर वेव इसका आंसर होगा। क्लियर? नाउ सॉरी यहाँ पे मैटर वेव नहीं होगा आपके पास आंसर इसका सॉरी होगा बोथ लाइट एंड मैटर। बिकॉज यू नो ना, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी मतलब विद द एवरी मूविंग पार्टिकल। जब भी डी ब्रॉगली ने कॉन्सेप्ट यूज किया था तो उसने पार्टिकल भी यूज किया था एज वेल एज वेव भी यूज किया था। तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा? आपके पास पार्टिकल। बिकॉज यू नो ना कि आपने अगर किया होगा इन क्लास 11th तो आपने एक चीज करी होगी, E इक्वल टू एच न्यू, और एक आपके पास होता है E इक्वल टू एम सी स्केयर। ये दो इक्वेशन हमारे पास होती थी। तो एक इक्वेशन पार्टिकल नेचर को बिलोंग करती थी और एक नेचर वेव नेचर को बिलोंग करती थी। तो इसका मतलब क्या है, दोनों के इक्वेट किया था ना, तो आपके पास यहाँ पे होगा बोथ द लाइट एज वेल एज विद द मैटर वेव।
ठीक है। एंड यू नो वेरी वेल, यहां से हमारे पास फार्मूला आता था ना, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। ये वाला फार्मूला हमारे पास आता था, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। तो एम वी है, या वी के प्लेस पे हम सी इन केस ऑफ लाइट, और इन केस ऑफ द मैटर पार्टिकल वी विल यूज द सी। ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखना है कि वी कब यूज होगा, मैटर के केस में, और अगर फोटॉन्स है, लाइट है, देन वी कैन यूज द सी। The experiment to explain the wave nature of the light, that is the electromagnetic wave theory, is given by। अब ये ना वैसे हमने 5th यूनिट में किया था ईएम वेव्स वाले चैप्टर में, कि जो हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट है, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट किया था कि वो क्या बताता था अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ द ईएम वेव्स। तो इसका मतलब ये एक्सपेरिमेंट किसने किया होगा, हर्ट्ज साइंटिस्ट ने किया है। आइंस्टाइन ने भी नहीं किया, लिनार्ड ने भी किया, और हाइगन ने भी नहीं किया। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट गिवन बाय द आइंस्टाइन एक्सप्लेन द लाइट इज अ। देखिए, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसका मेन कंक्लूजन क्या है, क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किस कॉन्सेप्ट के ऊपर लाइट डालता है, वो चीज आपको पता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है वो मेनली किससे डील करके चलता है, पार्टिकल नेचर से डील करके चलता है। तो आपके पास इसका आंसर क्या होगा, अबाउट द पार्टिकल। सो आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर 3rd। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। The practical application of the phenomenon of the photoelectric effect and the concept of the matter wave is photocells। We know very well कि photocells जो होते हैं वो photoelectric effect के ऊपर बेस्ड काम करते हैं। ऑटोमेटिक डोर्स एट द शॉप्स एंड द मॉल्स, यू नो वेरी वेल कि जब आप किसी शॉप में जाते हो या मॉल्स में जाते हो, तो ऑटोमेटिक डोर्स आपने देखे होंगे जो अपने आप ओपन हो जाते हैं। तो वो किसके ऊपर काम करते हैं, सेंसर्स के ऊपर काम करते हैं। और सेंसर के ऊपर बेसिकली किसकी स्ट्राइकिंग होती है, जस्ट यू कैन से कि फोटॉन्स की, लाइट की। तो हमारे पास वो कौन सा फिनोमिना होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ऑटोमेटिक लाइट स्विचेस, जो स्विचेस होते हैं ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ हो जाना, तो वो किसके ऊपर बेस्ड है, वो आपके पास फोटो लाइट। सो आपके पास आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर 4 जो होगा इसका आंसर होगा, ऑल ऑफ देम। ये हमारे पास इसका आंसर होगा। ठीक है। तो इस टाइप से हमने डिस्कस करना है। यू नो वेरी वेल कि ड्यूल नेचर ऑफ मैटर के क्वेश्चंस जो होते हैं वो थोड़े इजी होते हैं कंपैरेटिवली, बट थोड़ा पैसेज में आपको लगेगा कि हाँ कि क्या आंसर पॉसिबल है। तो प्लीज आपने इनको ध्यान से अटेम्प्ट करना है, इस चीज का आपने थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना है। क्लियर, एनी डाउट?